जीतने के बाद हम विशेषकर महिलाओं, अभी हम लोग का सिर्फ चिन्ह बदला है ना। उस समय कमल छाप था, हम लोग का काम व्यवहार जो भी है आप ही लोगों के आशीर्वाद और जितने हैं उनका आशीर्वाद मिला है। और एक बार भी हमारा ही ये है कि भैया को बोले टिकट नहीं मिला तो भी आप निर्दलीय खड़े। मठपुरा में मठपुरा वार्ड क्रमांक 60 में के घर का सर्वे कराकर जो भी मौके में उपस्थित रहते हैं वो उनका भरपूर सहयोग। सबसे ज्यादा काम हुआ है, काम के जरिए से के बारे में काम बोलना चाहते हो, कैसे प्रत्याशी है, क्या काम कर रहे हैं? बहुत काम कराया, काम का गिनती नहीं है। है ना, भैया ने बहुत काम कराया है। मंदिर में मंदिर का काम करवाया है, भवन निर्माण करवाया है, रोड नाली का निर्माण करवाया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके यानी गिनती नहीं किया जा सकता। भैया प्रत्याशी है, इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दी, कैसे जीता वो भैया को? आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, वो भीड़ जिताएगी। और ये हमारा ही ये है कि भैया को बोले टिकट नहीं मिला तो भी आप निर्दलीय खड़े हो, हम आपके साथ हैं। क्यों है? क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है और उनको देना था, टिकट नहीं मिला, उनकी वो है, बाकी जो ऊपर वाले की गद्दारी है, समझ रहे हैं ना। और वो ये हमारा भैया के साथ हैं और रहेंगे क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है। बहुत मदद मिला है, बहुत हेल्प किए हैं। आप कहीं भी कुछ काम होता था तो भैया फोन लगा, तुरंत भाभी को फोन लगाते थे, दोनों रात में भी पहुंचते थे, क्या परेशानी क्या है। और ये एक अच्छी प्रत्याशी का फायदे है कि उनका काम ही है इतना अच्छा कि उनको जिताना है। अपन क्षेत्र के विकास कराए बर, बिजली पानी नाली सड़क के समस्या ला दूर कराए बर, स्कूल आंगनबाड़ी सुलभ शौचालय मंगल भवन जम्मो प्रकार के पेंशन राशि सरकार के नवा योजना के लाभ उठाए बर एक मत हो जाना ही, संगठित हो जाना ही, अपन क्षेत्र लागू बढ़ाना ही, गाँव लागू बढ़ाना ही, देश लागू बढ़ाना है।
परिचय दीजिए। मैं जय मोहन साहू, शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 जी मठपुराना से निर्दलीय छाप में हांडी छाप में मैं वार्ड वासियों के सहयोग से मैं खड़ा हूँ। भैया, इस बार आपको टिकट नहीं मिला क्यों? वो तो पता नहीं, पार्टी से कहीं ना कहीं उनको लगा कि इस बार उनको ना दे के हम किसी नए प्रत्याशी को दे देते हैं करके। और मुझे पार्टी का मुझे विरोध नहीं है, मुझे प्रत्याशी से है, क्योंकि वह प्रत्याशी ना ही कार्यकर्ता था, ना ही कुछ विशेष उसका विधानसभा लोकसभा चुनाव में उनका कोई योगदान नहीं था। तो उस उनको यदि लगता है कि मतलब पार्टी से मुझे ये लगा कि सराहनीय डिसीजन उन्होंने नहीं लिया, तो उस चीज़ को वापस हम हम सब मिलकर साबित करेंगे। ये नया मतलब नया कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दे दिया, ऐसा है क्या? जी 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 है? हाँ, लगातार हम 20 सालों से लगे थे और बूथ अध्यक्ष से लेके शक्ति केंद्र से लेके एक किसान मोर्चा के मंत्री से लेके एक लंबा सफर तय करने के बाद और वार्ड में इतना लगभग 50 करोड़ से ऊपर काम करने के बाद, जो कि 70 वार्ड में सबसे अधिक हमने कार्य कराया है, लोगों से इतना जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वार्ड वासियों को निराशा हुई है कि भाई बोले भैया आपको टिकट क्यों नहीं मिला ऐसा करके। तो मैंने कहा कि पार्टी का डिसीजन है ऐसा करके। बोले नहीं भैया ये तो कहीं ना कहीं गलती हुई है भैया, तो फिर वो लोग सराहनीय डिसीजन नहीं लिए हैं। तो आप हम सब वार्ड वासी मठपुराना वाले आपके सहयोग में हैं, आप खड़े होइए, हम सब आपका साथ देंगे ऐसा करके। तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए? राजनीतिक जीवन में ऐसा है कि कभी राजनीति करने की विशेष इच्छा तो नहीं हुई। मैं पंडरी मार्केट में, मालवीय रोड मार्केट में, रायपुर शहर में मैं जॉब करता था। भाई 2000 की नौकरी से मैं प्रारंभ किया था, तो लगभग मेरा लास्ट जो तनख्वाह था करीब 50-1000 रुपये था। मैं जनरल मैनेजर था और बहुत अच्छे पद में था। मेरा काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या है, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संघर्ष देखते हुए आज से 20 साल पहले मैं पार्टी ज्वाइन हुआ। आदरणीय मनोज चक्रधारी जो टिगरापारा के हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में हमारे वार्ड क्रमांक 60 से बहुत से युवाओं को आज से 20 साल पहले उन्होंने जोड़ा था। जुड़ने के बाद हमारा धीरे धीरे सफर शुरू हुआ और उसके बाद लगा कि भाई हम यदि पार्टी से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो विकास से संबंधित जो कार्य है वो होगा और सर्व समाज का भी विकास होगा। तो इस विषय को लेकर और कई सारी ऐसी गतिविधियां थी। फिर मतलब छोटा काम करते थे गली मोहल्ले में, कभी किसी का राशन कार्ड बना देते थे, कभी कुछ आवास योजना से संबंधित कार्य के लिए भिड़ जाते थे। महतारी वंदन योजना से लेके स्वास्थ्य से संबंधित और कोरोना काल से संबंधित, चाहे वो नल जल वाला विषय हो या संपूर्ण शासन का जितना योजना है, उसको हमने ज्यादा से ज्यादा दिलवाने का एक प्रण लिया और बहुत अच्छे तरीके से किया। आज तकरीबन 50 से ऊपर महिला समूह हमारे साथ है और इतने सारे भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ का घबराहट नहीं है और अच्छे से करना है और जीतने के बाद हम वापस अपने काम में लग जाएंगे और वार्ड को दुगनी तेजी से विकास करेंगे, ये तो तय है। क्योंकि हमने बारीकी से काम किया हुआ है, बारीकी से कार्य समझा हुआ है और वार्ड के कार्य में इतना व्यस्त भी रह गए कि जो प्रत्याशी है वो नेताओं का पैर दबाते चले गए, वो पैर दबाते कहाँ तक पहुँच गए और हम लोग वार्ड के कार्य में ही रह गए। हमको जो जिम्मेदारी जो दायित्व देते थे बराबर करते थे, हमारे मतलब दायित्व का बराबर हमने निर्वहन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं, मैं भी एकदम स्तब्ध हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे लास्ट में ऐसा करके। भैया आपको ये चीज मन में कब आया कि राजनीतिक से जुड़ के समाज को, जनता का सेवा करना है? कब आया, क्या सोच के आप आए राजनीतिक में? मैं क्या है, वो हाईवे रोड के पास जो अपना प्रारंभिक मार्ग है अपने मठपुराना का, वहाँ क्या पानी बहते देखता था मैं। तो मुझे बहुत खराब लगता था कि बोले यार ये इतना छोटा काम है, बोला रोड खराब है, पानी बह रहा है, वहाँ पे नाली बना देंगे तो इसका निराकरण हो जाएगा करके। लेकिन मैं रोज वहाँ से सुबह शाम ड्यूटी जाता था, मैं भी परेशान होता था। मेरे जैसे वहाँ उस रास्ते से हजारों लोग, जितने लोग गुजरते थे वो लोग भी परेशान होते थे। मैं भी सोचता था यार, बोले यार ये पार्षद लोग इसको कैसे, ये छोटा सा काम है, इसको करना चाहिए। हम लोग नियमता आवेदन भी देते थे पार्षदों को, लेकिन उस समय हमारा कार्य नहीं होता था। फिर मुझे लगा ये छोटे चीज से परेशान हो रहे हैं, उससे अच्छा यह चीज अपने को करना चाहिए करके अपने को पार्षद के रूप में एक बार प्रयास
करना चाहिए। हाँ। अब ऑलरेडी मैं 20 साल भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़ा हुआ था, तो हमारी टीम भी 20 भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने सभी ने मिलकर डिसीजन लिया कि हमारे में से कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ प्रतिनिधित्व करे। उसमें हमारे कई बड़े बड़े भाई भी हैं जो शीतला समिति से है, और वार्ड में ऐसी कई सारी समितियां हैं जिनसे जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम सब सहयोग करेंगे, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आप एक बार प्रयास करिए, यदि मिल जाएगा तो ये जो छोटा छोटा काम है, ठीक है, और छोटे छोटे काम को करते करते बड़ा भी काम आ गया। तो उस हिसाब से डिसीजन लिए, फिर सभी जितने युवा है वो सभी भाई लोग मुझे मिलकर सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद आरक्षण जो है वो महिला आरक्षण आ गया। महिला आरक्षण करने के बाद मेरे यहाँ जो श्रीमती जी थी, उनको मैंने निवेदन किया कि भाई वार्ड वाले लोग जब चाह रहे हैं कि आप पार्षद बनो और वार्ड का विकास करो ऐसा करके, और सभी वर्गों के सभी समाजों का विकास करो ऐसा करके उन्होंने निवेदन किया। तो मैं श्रीमती जी से भी निवेदन किया कि आप कर सकते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं और इस दायित्व को अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं, और मैं तो आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा, और हमारे साथ बड़े भाई हैं और भी जितने मित्र लोग हैं, सभी सर्व समाज के लोग जब साथ में हैं तो उसको बेहतर तरीके से करेंगे। और हम तो कार्यालय में लगभग 3000 महिलाओं का मातारी वंदन योजना का फार्म हमने भरवाया, लगभग 2000 से ऊपर अमृत जल मिशन का योजना का लाभ दिलवाया, वार्ड में 80% डामरीकरण करवाया, और सीसी रोड भी हमने करवाया, 18 ठो समाज का हमने भवन बनवाया, जो अपना डबरी तालाब है उसका 1 करोड़ 40 लाख पास करवा लिया है, काम पार्षद चुनाव के बाद चालू हो जाएगा। हमारे मुक्ति धाम का हमने 1 करोड़ 25 लाख चालू स्वीकृत करवाया, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हमने करवाया है, जिसमें सबसे वो हमारे मठपुरा का जो देवी देवता का भी जो कार्य था 11 लाख रुपए का, वो भी हमने करवाया है। और 18 ठो समाज का कराने के अलावा हमने एक सर्व समाज भवन भी बनवाया है, और सर्व समाज भवन भी बनवाया जिसको लोगों को उचित दर पे वो उपलब्ध होता है, जिससे उनका जो भी उनके मतलब निस्तारी का जो काम है वो वहाँ से हो जाता है। अभी ये इस बार आप अगर जीत जाते हैं तो क्या विजन है अपने वार्ड को विकास करने के लिए, क्या सोचे आप? इस बार हम लोग जैसे जीत जाते हैं, और जीतना ही है और जीतेंगे भी, सबसे पहले तो वार्ड में जितने नालियां हैं उसको कवर करवाना है, कवर करवा के बीच बीच में चैम्बर उसमें वो करना है, क्योंकि सफाई तो कई बार होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ जो हैं असामाजिक तत्व वाले वो लोग कचरा डाल देते हैं। तो इसमें क्या है, मना करने के बावजूद भी ध्यान नहीं देते। गवर्नमेंट तो कचरा गाड़ी चलाती है, लेकिन लोग कचरा कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो उस नाली को अपने को कवर करवाना है पहला, और दूसरा ये कि वार्ड में जितना हो सके, यदि अगर शासन परमिशन दे दे तो कैमरा लगवाना है गली गली में, जो कि डायरेक्ट जो है टिकरापारा थाना से या एसपी ऑफिस में ये कनेक्ट रहे। तो उससे क्या है, एक आपराधिक जो गतिविधि होती है वो बंद हो जाएगा। और बाकी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए फ्री कंप्यूटर, निःशुल्क कंप्यूटर, शासन के द्वारा जो मतलब संचालित जो योजनाएं हैं उनका अपने को लाभ दिलाना, ये हमारा प्रयास है। नहीं तो अभी आपके पास जैसे पिछले कार्यकाल था, इस बार मतलब आपसे क्या जनता उम्मीद कर रहे हैं, इस बार क्या काम करने वाले अगर जीत जाएंगे? जीतने के बाद हम विशेषकर महिलाओं को, बुजुर्ग और पुरुषों को, महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो शासन की जो योजनाएं हैं उनको लाभ दिलाएंगे। और मठपुरा वार्ड क्रमांक 60 में जिस किसी महिला का कच्चा मकान है ना या मकान है मठपुरा वार्ड क्रमांक 60 में, उन महिलाओं के घर का सर्वे कराकर उनको पट्टा दिलवाने के लिए हम पूरा जोर करेंगे, ताकि भाई अभी तक उनको पट्टा मिला नहीं है, पट्टा दिलाना हमारा मेन मकसद है। यदि हमने पट्टा दिलवा दिया तो महिलाओं को और वार्ड वालों को अच्छा लगेगा कि भाई हमारे घर का हमको पट्टा मिल गया। भाई कई लोग ऐसे हैं जो 50 सालों से रह रहे हैं, 30 सालों से रह रहे हैं, उनको अभी तक वो चीज़ पट्टा उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो शासन से उस चीज़ का हम पट्टे के लिए मांग करेंगे और घर घर सर्वे कराकर पट्टे दिलवाएंगे, क्योंकि आवास योजना का तो हमने बहुत काम करवाया, तकरीबन 250 से ऊपर हमने आवास योजना का मकान बनवाया बराबर। और कोशिश करते हैं कि हमारे पार्षद कार्यालय में जो भी महिला आए, उसमें हमारे कार्यालय में जो भी प्रतिनिधि रहते हैं, जो भी मौके में उपस्थित रहते हैं, वो उनका भरपूर सहयोग करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि मुझे लोग अपना आशीर्वाद देंगे, इतना मुझे विश्वास है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हमारे वार्डवासियों से, खास करके जितने भी दीदी हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं,
कि हमें जैसे ही आप जितवाएंगे, सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि मठपुरा वार्ड क्रमांक 60 में हम पहले पट्टे का सर्वे कराएंगे। पट्टे सर्वे कराने के बाद शासन से मांग रखेंगे कि भैया इतना सारा जो घर है, कच्चा मकान है, उनको पट्टा दिलवाएं और आवास योजना का जितना लाभ है उनको दिलवाएं। और एक टीम बना के हम घर घर सर्वे करवाएंगे। और सर्वे कराने के बाद लगेगा कि उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिलवाना चाहिए और वो इस योजना के लिए पात्र है, तो वो हम उनको दिलाएंगे। और विकास तो हमने 50% से ऊपर का काम करा के दिखा दिया है, जिससे बाकी जो हमारे प्रत्याशी वो तो घबराए हुए हैं कि यार होते ऑलरेडी इतना सारा कार्य करवा दिया है। और उनका खुद का उनका लोगो है जो चुनाव लड़ रहे हैं कि हम विकास कराएंगे ऐसा करके। और पब्लिक जान रही है, वार्ड जान रहा है कि इसने तो इतना सारा विकास करा दिया है कि भाई हमारे लिए जगह ही नहीं बचे, हम कहाँ विकास कराएं ऐसा करके। कुछ एक क्षेत्र बच गया है, फेज 2 का लास्ट एरिया बच गया है, गोकुल नगर का लास्ट एरिया बच गया है, बाकी लगभग हमने वार्ड में 80% विकास हमने करा दिया है। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि हांडी छाप में 4 नंबर में बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत में हमें विजयी बनाइए। अब मैं विजय बना मतलब हमारा वार्ड विजयी हुआ। अनुभव बता दिए अपने काम का, पिछले काम ये खुशी था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हूँ और पूरे 70 वार्ड में मैं बहुत छोटी थी। 70 वार्ड में सबसे छोटी उम्र की पार्षद थी मैं। और 70 वार्ड में सबसे ज्यादा काम कराने वाला मेरा ही वार्ड है, जो पेपर में भी आया था कि वार्ड नंबर 60 शहीद चंद्रशेखर मठपुरेना में 70 वार्डों में सबसे ज्यादा काम हुआ है करके। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान पार्षद थे तो कहीं ना कहीं मठपुरेना दब गया था मेरा, जहाँ हम लोग रहते हैं, जो हम लोग का मूल निवास है मठपुरेना। वार्ड का तो नाम शहीद चंद्रशेखर है, लेकिन मठपुरेना जो ग्राम का नाम दब गया था। मैं जब पार्षद बन के गई थी तो सब बोले मठपुरेना कहाँ पे है, एक प्रश्न था कि मठपुरेना कहाँ पे है करके। तो मैं सबको बताती थी कि संतोषी नगर से लगा हुआ, भाठा गांव से लगा हुआ, एक ऐसा बताना पड़ता था मेरे को। खुशी जब हुआ जब मैं अपने गांव का नाम रोशन की कि हम लोग शहीद चंद्रशेखर तो बोलते ही थे, लेकिन साथ में उसको मठपुरेना भी बोलते थे कि हम वहाँ के निवासी हैं। और वार्ड के नाम तो शहीद चंद्रशेखर है, लेकिन मूल मठपुरेना ग्राम है। और यहाँ के मैं हूँ जो पार्षद बनी थी और हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। काम के जरिए से मेरे वार्ड का, मेरे गांव का नाम जो रोशन हुआ है। और मेरे गांव के जितने भी मतलब कि जितने भी प्रमुख है, जितने भी भाई दीदी बहन सब जितने हैं, उनका आशीर्वाद मिला है। और एक बार फिर हम लोग पार्टी के लिए प्रयास किए थे, टिकट के लिए। नाम होते होते मैं चूक गया है कई कुछ कारणवश, तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला एक बार और मौका दिया है। मैं उन्हीं ग्रामवासियों और सबके आशीर्वाद सहयोग से, दीदी लोगों के साथ से, मतलब कि सभी के साथ से एक बार पुनः हम लोग आए हैं कि। और अभी हम लोग का सिर्फ चिन्ह बदला है ना। उस समय कमल छाप था, अभी हमें चिन्ह बदला है, हांडी छाप हुआ है। तो जिस तरह 5 साल आप मेरे साथ कदम पे कदम मिलाए, पूरे ग्रामवासी को बोल रही हूँ, पूरे वार्डवासी को बोल रही हूँ, तो इस बार प्लीज आप मेरे को अपना आशीर्वाद बनाना। और मैं, आप लोग मेरा काम देखे हैं, आप लोग जानते हैं हम लोग का काम व्यवहार जो भी है, आप ही लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से मैं आगे की हूँ और आगे और करूँगी। तो आप ही लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से जो भी मैं फैसला ली हूँ, तो आप ही लोगों के आशीर्वाद के ऊपर है। तो प्लीज इस बार और मेरे को भारी मतों से विजय बनाना, और हम जैसे विकास की गंगा किए हैं इस बार भी विकास ही करेंगे। मैं सावित्री जय मोहन साहू, पूर्व पार्षद।